बात है तो आपने बाबर रिजवान सबकी छुट्टी कर दी T20 से, ठीक है कोई बात नहीं। या फिर जो नए लड़कों को आप मौका ही दे रहे हो, चलो आप T20 में रीबिल्ड कर रहे हो, इंडिया ने भी किया था, विराट रोहित के बिना एक साल आप खेले थे ना T20। लोग ना पाकिस्तान में फोन लेके बैठते हैं कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहां थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब हैं, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है, चलो ठीक है। अब क्या करो, गोली मार दोगे? पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड गया हुआ है, 2 T20 मैच हुए, बुरी तरह हारे हैं, बिल्कुल ठीक है। बाबर रिजवान टीम में नहीं है क्योंकि बरगद का पेड़ हिला वाली बात है, तो आपने बाबर रिजवान सबकी छुट्टी कर दी T20 से, ठीक है कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं खेले नहीं होते, वो हर रोज आ जाते हैं कि बिना बाबर के तो हम बर्बाद हैं। तो एक बंदा है, वो कहता मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं, तो वो कहता है कि जी लोग ना पाकिस्तान में फोन लेके बैठते हैं कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। वो तो खुद फोन लेके बैठा हुआ है कि बाबर रिजवान आज नहीं खेल रहे हैं, तो जैसे ही जिनको खिलाया वो आउट हो जाएं तो उनके लिए तो आप तो हेल्प नहीं। ये हारिस राउफ ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल ठीक बोली है। ने बोला उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं, और जो उनकी इस वक्त क्रिकेट है अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब हैं, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है, चलो ठीक है। अब क्या करो, गोली मार दोगे? उन्हीं के साथ जाओगे? या फिर जो नए लड़कों को आप मौका ही दे रहे हो, चलो आप T20 में रीबिल्ड कर रहे हो, इंडिया ने भी किया था, विराट रोहित के बिना एक साल आप खेले थे ना T20, तो इंडिया में चूं चाय ची हुई थी, कोई फलाने 0 पे आउट हो गया या ढिमकाना जो है गलत शॉट मार के आउट हो गया, किसी ने बोला था? बट सर यहाँ आप लैंग्वेज देख रहे हो? नहीं, लैंग्वेज तो मतलब क्या कभी आपने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, ये तो गली मोहल्ले का मतलब ये हुआ है, ये तो फलाना हुआ है, इसको आपने कभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? नहीं, हमने कभी क्रिकेटर है भाई, स्पोर्ट्समैन, उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। केले क्यों खा रहे हैं? हाँ मतलब केले तो यार हर स्पोर्ट्समैन खाता है, केले तो जरूरत है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है, अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है कि जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, T20s में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ, बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर, पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज ने अच्छी बात बोली कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुंसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था, आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो थे इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके
लेके आए, जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े, वो कहते हैं वहाँ नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहाँ थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहाँ श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूँ प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए, उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। वही पीसीबी ने लॉस किया, 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं दे सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके, इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लेजेंड्स जो सारे थे, आपने सबको इन्वॉल्व किया, लेकिन किसी को भी लॉन्ग रन दिया ही नहीं, किसी को स्टेबल टाइम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम लाइज इन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद प्लेयर्स। आप प्लेयर्स को एनवायरनमेंट दो। यही बाबर आजम, मुझे लगता है यही आपके रिजवान, यही तो जो फाइनल भी पहुंचे थे, ये सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे, इन्होंने इंडिया को ही बाहर किया था। एनवायरनमेंट इन्हीं प्लेयरों को दो, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही नसीम शाह, आई थिंक दे विल डू।